बात करेंगे दोस्तों, यस ये सेक्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना स्टार लगाना है ना, इस सेक्टर को ही लगाओ, ऑटो सेक्टर। क्योंकि ऑटो सेक्टर की अगर हम लोग बात करें, आपको बताएं उनके खास दोस्त टेस्ला, मतलब इलॉन मस्क की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, बस वो इंडिया में एंटर यहाँ पे करना चाहते हैं विथ देयर ओन कंडीशंस, ठीक है। जैसे कि अभी मैंने इतनी बार रिपीट किया, आज शायद से ये आखिरी बार मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने रख रहा हूँ कि जैसे कि पता है टेस्ला को तो इंडिया में आना ही आना है। सिर्फ उन्होंने ये बात बोली थी, मतलब हमारी सरकार ने उनको ये बोला कि आप इंडिया में आ रहे हो, ठीक है, सो आपको इंपोर्ट टैक्स तो देना पड़ेगा। अगर वो नहीं देना चाहते हो तो हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग कर लो, तो फिर आपको इंपोर्ट टैक्स की कोई आवश्यकता नहीं। तो टेस्ला इस चीज़ को लेकर रेडी नहीं था, ठीक है। उन्होंने बोला भाई इतना इंपोर्ट टैक्स अगर आप लगाओगे तो गाड़ी का तो दाम कहाँ से कहाँ चला जाएगा, फिर गाड़ी खरीदेगा कौन, ठीक है, काफ़ी कम लोग खरीदेंगे करके। तो इसी चीज़ को लेकर अभी तक सरकार और टेस्ला की बन नहीं रही थी। सो इसी चीज़ को लेकर आज वो डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के सामने भी ट्रम्प जाते हुए देखने को मिलेगा। इन शॉर्ट अब हम ये भी कह सकते हैं कि इलॉन मस्क की मीटिंग भी मोदी जी के साथ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। एक मुलाकात तो जरूर यहाँ पे होने वाली है। सो डेफिनेटली टेस्ला से रिलेटेड कोई ना कोई बड़ा अनाउंसमेंट देखने को यहाँ पे मिलेगा। सो ऑटो सेक्टर की अगर कंपनीज की अगर बात करें, सेक्टर की बात करें, वो आप रडार के ऊपर जरूर स्टडी पर्पस के लिए रख सकते हो। एंड खास करके भाई टाटा मोटर तो हर किसी के रडार के ऊपर रहेगा ही रहेगा। लेफ्ट जाओ राइट जाओ, हर किसी के ओर से इनको तो दिक्कत यहाँ पे होगी, क्योंकि अगर टेस्ला हमारे देश में आ जाता है तो टाटा मोटर जो अभी ईवी सेगमेंट में नंबर 1 पे चल रहा है उसको कंपटीशन मिल जाएगा। उनके जो महंगी गाड़ियां है जैगवार एंड लैंड रोवर, जो कि इनके रेवेन्यू में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन देती है, जो कि अमेरिकन के मार्केट की भी अगर बात करें लोकेशन वाइज तो आप देख सकते हो कितना है, लगभग 15.5% के आसपास का ब्रेकअप हम लोग को देखने को मिल जाता है। सो अमेरिका में भी बहुत अच्छा खासा लोकेशन हम लोग को टाटा मोटर का देखने को मिल जाता है। सो ट्रम्प का जो भी फैसला होगा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है, तो टाटा मोटर के ऊपर उसका परिणाम हम लोग को देखने को मिलेगा। अभी देख लेते हैं कि निगोसिएशन सफल होता है नहीं होता है, या फिर ट्रम्प गुस्से में कुछ और ही चीज़ कर बैठते हैं। तो ये सारी चीज़ें फोकस में रहेगी। देन अगर हम लोग बात करेंगे वन ऑफ द मोस्ट और एक इंपॉर्टेंट सेक्टर ज्वेलरी जेम्स एंड बुलियंस की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, सो इंडिया तो आप सब लोगों को पता है इस सेगमेंट को लेकर तो काफ़ी अच्छा बिजनेस करता ही है। एंड इसमें तो आपको पता है बहुत सारे प्लेयर हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। बट जैसे कि मैंने आपको कहा कि आपने ये चेक करना है कि कौन सा प्लेयर का बिजनेस कितना ज़्यादा आउटसाइड इंडिया देखने को मिल जाता है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, एक फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं और टाइटन कंपनी के बारे में। अभी टाइटन कंपनी की अगर बात करेंगे तो इनका मैक्सिमम लोकेशन बिजनेस अगर आप चेक करोगे तो इंडिया में ही है, ठीक है, आउटसाइड इंडिया भी है बट इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। बट वहीं पे अगर हम बाकी कुछ कंपनीज की अगर बात करें, जैसे कि राजेश एक्सपोर्ट की बात करें, तो इनका लोकेशन वाइज ब्रेकअप आप देख सकते हो, जहाँ पे नॉर्थ अमेरिका में 18% हम लोग को देखने को मिल जाता है, ठीक है, मिडल ईस्ट में भी है, यूरोप में, इंडिया में भी है, ठीक है। तो अमेरिका का अच्छा खासा सिग्निफिकेंस देखने को मिल जाता है। गोल्डियम इंटरनेशनल की बात करें भाई साहब, ये तो 90% आप देख सकते हैं अमेरिका में हम लोग को इनका लोकेशन देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो डेफिनेटली इनके लिए तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाएगी। वेबो ग्लोबल की अगर हम लोग बात करें तो ये भी आप देख सकते हैं अमेरिका से रिलेटेड 60% के आसपास का कंट्रीब्यूशन हम लोग को देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो ऐसे जो कंपनीज रहेंगी दोस्तों, इनके ऊपर तो हम लोग को और ज़्यादा फोकस रहते हुए देखने को मिलेगा। जो भी ट्रम्प के फैसले रहेंगे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, वो इस प्रकार के कंपनीज के ऊपर तो प्रभाव डालेंगे। अभी वो एग्जैक्टली क्या होगा वो किसी को नहीं पता ना। अभी वो अच्छे मूड में रहेंगे या फिर खराब मूड में रहेंगे, क्या फैसला लेंगे, ठीक है। एंड ऐसी भी बात नहीं कि आज के दिन ही हो गया मतलब सब कुछ खत्म करना है तो भाई कल भी कर सकते हैं, परसों भी कर सकते हैं, 2 दिन बाद कर सकते हैं, हफ्ते भर बाद कर सकते हैं, बहुत कुछ चीज़ें वो डिसाइड यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हम लोग को देखने को मिल सकती है। देन टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी हमारे देश की अगर हम बात करें, हम तो ग्लोबल लेवल पे बहुत अच्छी तरीके से एक्सपोर्ट यहाँ पे करवाते हैं, इसमें अमेरिका भी यहाँ पे आ ही जाता है। देन लेदर मार्केट की अगर हम लोग बात करेंगे, अमेरिका से रिलेटेड हमारा अच्छा बिजनेस देखने को मिल जाता है। सिमिलर भी अगर स्टील की अगर बात करें, मेटल, इसके ऊपर तो भाई ऑलरेडी 25% का टैरिफ तो लग ही चुका है, जिसमें तो हर कोई पिस गया है, ठीक है। मतलब किसी को भी एक्सेप्शन एग्जेम्पशन यहाँ पे दिया नहीं। अभी आज की जो रेसिप्रोकल टैरिफ की जो लिस्ट रहेगी, अभी उसमें एक्सेप्शन एग्जेम्पशन रहेंगे नहीं रहेंगे, ठीक है। तो ये देखने वाली बात है। एंड मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों, अगर मान लो एक्सेप्शन एग्जेम्पशन में इंडिया का नाम है, सो जल्द से खुश नहीं होना है, नो डाउट अच्छी बात रहेगी, बट वो फ्री में नहीं करेंगे, वो कंडीशन डालेंगे, ठीक है। वो कंडीशन क्या है वो देखने वाली बात है, ठीक है। तो काफ़ी क्रूशियल ये पॉइंट यहाँ पे होने वाला है। देन अगर बात करें स्पाइसेस, टी, मसालों की अगर हम बात करें तो ये भी हम काफ़ी अच्छी तरीके से एक्सपोर्ट यहाँ पे करते हैं, तो ये भी एक देखने वाली बात होगी। देन मशीनरीज की अगर हम लोग बात करें, इक्विपमेंट्स जो रहते हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड काफ़ी अच्छा खासा बिजनेस हमारा अमेरिका के साथ चलता है। तो ये एक देखने वाली बात रहेगी कि ट्रम्प चाचा किस प्रकार के फैसले यहाँ पे लेते हैं, उसका इम्पैक्ट इस इंडस्ट्री के ऊपर जरूर देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। देन अगर हम लोग बात करें केमिकल सेगमेंट, खास करके ऑर्गेनिक केमिकल, सो उस प्रकार के कंपनीज के ऊपर आप फोकस रख सकते हैं। इन शॉर्ट अगर आप देखोगे तो हर एक सेक्टर के तो नाम तो आ ही रहे हैं, ठीक है। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि अमेरिका देखा गया भाई दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है वो, ठीक है। हर एक बिजनेस करने वाला जो इंसान होता है उसका सपना होता है कि अमेरिका में जाके वो बिजनेस करे, क्योंकि आपको बहुत अच्छा खासा पैसा मिलता है। और इसके पीछे का रीजन भी यही था कि वो टैक्स भी बहुत कम लगाते थे, तो आपको जो नेट रिटर्न मिलता था वो काफी शानदार मिलता था, ठीक है। एंड उसी चीज को, उसी गैप को अभी क्या कर रहे हैं, ट्रम्प तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, फिल करने की कोशिश कर रहे हैं, आप ऐसा भी यहाँ पे कह सकते हो। सो जो मजे यहाँ पे चल रहे थे वो कम भी यहाँ पे हो सकते हैं। देन रिन्यूएबल सेगमेंट की बात करें तो बहुत सारे हमारे देश की कंपनियां क्या कर रही थी, अमेरिका को ही टारगेट करती थी रिन्यूएबल सेगमेंट को लेकर। एंड जब से ट्रम्प आए, ट्रम्प को तो अगर हम लोग खास बात करें तो रिन्यूएबल सेगमेंट से रिलेटेड ही
कितना लगा हुआ है अच्छी तरीके से आपको पता ही है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स हम लोग को देखने को मिले। तो ये सभी सेक्टर जो रहेंगे दोस्तों, कंक्लूजन क्या है दोस्तों, इसी के ऊपर हम लोग का अच्छा खासा फोकस रहते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। एंड क्यों ना रहेगा, क्योंकि अगर आप देखोगे तो हम कितना टोटल एक्सपोर्ट करते हैं अमेरिका को, ठीक है, जिसके चलते हम कह सकते हैं इतना पैसा $77.52 बिलियन, इतना कमाल का एक्सपोर्ट है। और आता कितना है वहां से सामान, केवल $40 बिलियन के हिसाब से। सो ये चीजें बढ़ने के चांसेस काफी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग इंडिया को इसलिए मतलब सामान एक्सपोर्ट नहीं करते क्योंकि टैक्स काफी ज्यादा है, पैसा यहाँ पे कम ही बनेगा करके, ठीक है। अगर यहाँ पे हम भी अगर इनके ऊपर टैक्स अगर कम कर देते हैं, सो डेफिनेटली ये जो अमाउंट है वो यहाँ पे हम लोग को शायद से और बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाए, ठीक है। एंड अगर ये बढ़ गया तो हम लोगों का जो फायदा होता था 36 से 37 बिलियन डॉलर का, ठीक है, जो ट्रेड सरप्लस में हम लोग चलते थे, वो कम होने का भी खतरा रहेगा, ठीक है। तो काफी अनसर्टेनिटीज है, काफी इफ बट्स है। अब ये चेक करना पड़ेगा कि क्या किस प्रकार की खबरें ट्रंप यहाँ पे लेकर आते हैं, उस हिसाब से यहाँ पे देखना पड़ेगा। सो ठीक है दोस्तों, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रखे। अगेन कहना चाहूंगा दोस्तों कि जो भी ट्रंप अनाउंसमेंट करे, जल्दी से भी खुश नहीं होना है, जल्दी से भी दुखी नहीं होना है। ये चेक करने वाली बात जरूर है कि उसमें कंडीशंस कितने हैं, ठीक है। एंड वो यू टर्न भी लेते हैं, ठीक है, तो वो भी एक देखने वाली बात जरूर है। एंड इसीलिए हम कह सकते हैं कि आज के दिन की हमारी मीटिंग भी देखने को मिल रही है, तो बहुत बड़ा कुछ कॉन्वर्सेशन हम लोग को होते हुए देखने को मिलने वाला है। सो आशा करता हूं वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।